मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा के गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम डिबेट अरेंज करते हैं। चूंकि नेशनल और रीजनल चैनल के डिबेट को देख करके दरभंगा के राजनीतिक दल, चाहे चिकित्सा से जुड़े डॉक्टर्स हों या फिर शिक्षा से जुड़े हुए कोचिंग और स्कूल, हम सब गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते ताकि दरभंगा के जनता के समक्ष सही बात सामने आ जाए और प्रशासन के समक्ष भी। आखिर राजनीति कहां होती है और राजनीति का काट क्या है। हम कल भी दिखाए थे आपको, हमारे साथ चर्चा में शामिल थे बालू गिट्टी संघ के जो नेतागण थे, जो समस्या उस पर। आज हमारे चर्चा का विषय, अहम मुद्दा है, वह है बालू पर सरकार की नीयत। आज ये डिबेट का मुद्दा है बालू पर सरकार की नीयत। इस पर चर्चा में सबसे पहले हम मिला दें आपको हमारे जो अतिथि हैं, शैलेंद्र सिंह जी हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दूसरी तरफ अजय सराबगी जी हैं। अजय जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। तीसरी तरफ हमारे साथ हैं विश्वनाथ राय जी, जो फौजी हैं, फौजी के नाम से प्रतीत हैं। आपका भी स्वागत है फौजी जी। धन्यवाद। तो चले, तीन आदमी हैं हमारे साथ। सबसे बड़ा प्रश्न दरभंगा में ये गूंज रहा है कि जल्दबाजी में सरकार का लिया हुआ फैसला जनता के लिए, विक्रेताओं के लिए घातक तो सिद्ध नहीं हो गया। हालांकि राजनीतिक दल के नेता इसे राजनीतिक का स्वरूप लेकर अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। 21 तारीख को राजद का बंद है, बंद में समर्थन मिलेगा बालू गिट्टी संघ का, यानी इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की नीयत बालू पर क्या है। शैलेंद्र जी, देखिए, सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। सरकार की नीयत अगर खनन माफिया को रोकना था तो व्यवसायी माफिया नहीं है। सरकार की नीयत अगर जनता के प्रति जवाबदेह होती तो आप खनन माफिया को जहां रोकना चाहते हैं आप रोकिए, उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन आप उसमें व्यवसायी को उलझा रहे हैं, जो कि गलत है। व्यवसायी माफिया नहीं है, व्यवसायी तैयार माल बेचता है। इसी से स्पष्ट होता है जब सरकार रोड मैप तैयार नहीं कर करके आनन फानन में एक नियम ले आई, जिसमें न चर्चा किया गया, न किसी के हित को देखा गया, सबों के हित के अनदेखी किया गया है। आप माफियागिरी जहां रोकना चाहते हैं रोकें, जनता के हित में व्यवसायी को न बदनाम करें और व्यवसायी को सुचारू रूप से माल उपलब्ध करा के बेचने का मौका दें। सबों को इसमें खुशहाली रहेगी। चलिए अजय जी, क्या नियत है सरकार की बालू पर? सरकार की नीयत साफ है। सरकार की नीयत बालू के माफियागिरी एवं कालाबाजारी को रोकना है। विधानसभा में मंत्री महोदय ने कहा इन लोगों को भी लाइसेंस की जरूरत है, सबों को लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। तो फिर नियत पर क्यों प्रश्न चिन्ह लग रहा है अजय जी? कालाबाजारी करने वाले को दिक्कत हो रही है। चलें विश्वनाथ जी, क्या कहना है आपका? सरकार की नियत पर क्या सवाल उठे? बालू पर क्या नियत हो सकती है सरकार की? फौजी जी। अजय जी अभी बोले हैं कि कालाबाजारी। सबसे पहले मैं दरभंगा से हूँ, मैं दरभंगा का नीति के बारे में बताऊं। दरभंगा में यहाँ कोई खनन नहीं होता है। यहाँ पर तो तैयार शुदा माल आता है, ट्रक से लेकर के आता है और यहाँ पर उसको जो है ट्रक से खरीद करके हम लोग कुछ मुनाफा लेकर के बेच देते हैं। यहाँ कोई कालाबाजारी नहीं होती। कालाबाजारी जहाँ होता है जहाँ खनन होता है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने लीज दिया है 3 एकड़ का, वहाँ 5 एकड़ काटता है, गवर्नमेंट का आदेश है कि 2 फीट काटना, वहाँ 4 फीट काटता है, तो माफिया गाड़ी और कालाबाजारी वहाँ होता है, ना कि दरभंगा में होता है। दरभंगा में कोई चीज का खनन नहीं होता है। दरभंगा में तैयार शुदा माल आता है, जो ट्रक से हम खरीदते हैं, वहाँ से जो रेट मिलता है यहाँ खरीदते हैं और यहाँ पर उस पर कुछ मुनाफा लेकर के हम उसको बेचते हैं। यहाँ पर कालाबाजारी का सवाल सरकार जो अब करने जा रही, जो लाइसेंस वाला और सरकार ने ऑलरेडी जब बालू और गिट्टी को आपने जीएसटी के तहत लाया हुआ तो अलग से लॉटरी सिस्टम करके ये बालू ये कालाबाजारी का एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं। जो मान लीजिए जहां पर 1000 व्यवसाय है वहां पर हम 200 व्यवसायी को लाइसेंस दे करके और उनको स्टॉकिस्ट बनाकर उनको कालाबाजारी के लिए तैयार करने के लिए ये गलत है, शुरुआत कर रही है।
सरकार ने साफ साफ बोला सबको लाइसेंस मिलेगा। सबों को लाइसेंस मिले तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रहा सवाल कालाबाजारी को, तो यहाँ दुकानदार कौन सा कालाबाजारी करता है? ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि आप कालाबाजारी करते हैं, आप अपने पे क्यों ले लिए? आप जो बोले हैं हम दरभंगा में हैं, अभी दरभंगा लय पर बात कर रहे हैं, न कि हम पटना में हैं। मेरा दरभंगा में हैं, हम दरभंगा लाइसेंस का प्रारूप क्या हो? क्या आज एक खुदरा व्यवसायी 5 ट्रक रखेगा लगा करके? क्यों? जिसको एक ट्रक लगा के ऐसा नहीं है शैलेंद्र जी, वो क्यों नहीं बेचेगा? शैलेंद्र जी ऐसा नहीं है जी। इसमें सरकार ने ये बोला जी कम से कम उतनी भूमि उपलब्ध कराई जाए जिसमें 5 वाहन खड़े हो सकते हैं। एक मिनट सर, अगर हमारे पास हम एक ट्रक बालू गिराते हैं और ट्रैक्टर से उसको 5 दिन 6 दिन में बेचते हैं, हम रोड पर बालू नहीं गिराते हैं, हम खुदरा व्यवसायी हैं सर। खुदरा व्यवसायी को अगर 5 ट्रक में परिभाषित कर दिया जाए तो खुदरा कहाँ रह गया? वो तो होलसेलर हो गया। वैसा नहीं है सर, 5 ट्रक माल रखना है, 5 वाहन खड़े करने की जगह देनी होगी। 5 ट्रक वाहन खड़े करने की जगह देनी होगी। खुदरा व्यवसायी को 5 ट्रक में आप कितना जमीन का एक्वायरमेंट सोचते हैं जी? कितने जमीन में 5 ट्रक लगेगा? 5 कट्ठा बोला गया, सरकार ने रखा 5 कट्ठा। ऐसा नहीं है 5 कट्ठा, हाँ। 5 वाहन खड़े होने की जगह होना चाहिए, वो 1 कट्ठा में भी खड़ा हो सकता है। 1 कट्ठा में सर कौन 5 ट्रक खड़ा होगा? ये कट्ठा सर 2000 स्क्वायर फीट होता है। जिस टाइम में फॉर्म भरा गया था उस टाइम में क्या ऐसा था कि 1 कट्ठा में 5 वाहन खड़ा हो जाएगा या 5 कट्ठा से कम में लाइसेंस किसी को उपलब्ध हो जाएगा? गजट में यही था कि 5 वाहन खड़े करने की जगह होनी चाहिए। बाद में श्रीमान के पाठक जी का एक चिट्ठी आया था जब 5 ट्रक खड़े होने की जगह चाहिए। व्यवसायी 1 ट्रक गिराता है सर और उसको ट्रैक्टर से या ठेला से माल बेचता है। दूसरी बात, आज ये ट्रक और इसकी क्यों व्यवसायी जो खुदरा परिभाषा है खुदरा का, खुदरा व्यवसायी 1 ट्रक गिरावे, उसको ठेला से बेचे या ट्रैक्टर से। हम लोग खनन में हैं ही नहीं, हम लोग व्यवसायी हैं। अच्छा शैलेंद्र जी एक चीज बताइए, लाइसेंस होना चाहिए यानी सबसे पहले ये बात सर, लाइसेंस से जो भाग रहे हैं, अगर कोई भी लाइसेंस होगा तो लाइसेंस के लिए मिनिमम जो उसका क्राइटेरिया होगा उसको तो फिलफिल करना पड़ेगा। एक मिनट, तो लाइसेंस जरूरी है शैलेंद्र जी। एक मिनट सर, इसका मैं सीधा जवाब दे दूं और दिल से जवाब दे रहा हूं। सरकार जिस टाइम में जीएसटी लाई थी, आज तक हम लोग जितने बालू गिट्टी विक्रेता थे जीएसटी के अंदर में विक्रेता हैं। क्या जीएसटी लाइसेंस नहीं है? दूसरी बात, अगर सरकार को लगता है जो हमको टैक्स चाहिए और लाइसेंस से टैक्स चाहिए, सर इसका सरलीकरण कीजिए ना। इसका सरलीकरण में आप बालू व्यवसायी 7 इसी में कहाँ आते हैं? एक खुदरा व्यवसायी कौन काम खनन करता है जो 1 लाख से 5 लाख फाइन देगा? खुदरा व्यवसायी क्या करता है जो जेल जाने के लिए तैयार रहेगा? दूसरी बात, लाइसेंस जीएसटी ऑलरेडी 1 टाइम 1 टैक्स सरकार इस देश में कर रही है। जीएसटी अलग चीज है शैलेंद्र जी, जीएसटी अलग चीज है, लाइसेंस अलग चीज है। किसी भी संस्थान को चलाने के लिए पहले लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसके बाद उसका टैक्स। सर मैं इसको कहाँ काट रहा हूँ? आप इससे पहले सीमेंट का लाइसेंस पर सीमेंट बेचवाते थे, आप क्यों खत्म किए सीमेंट के लाइसेंस को? दूसरी बात, अगर आपको लगता है जो अनिवार्य है लाइसेंस लाना, आप सरलीकरण के तहत आइए ना। ये 5 ट्रक, ये वो जेल, वो 1 लाख, वो 5 लाख, आप सीधा कहिए ना कि भैया एक लाइसेंस तुम लो जिसके अंदर में तुम बालू गिट्टी बेचो। जो अजय जी बस एक ही लाइसेंस लेना है सर। सर वो लाइसेंस बालू गिट्टी बेचने के लिए एक लाइसेंस है। आज जो 2017 के नियमावली में लाइसेंस है, उस लाइसेंस का हम लोग विरोध, व्यवसायी वर्ग जो सीमेंट के व्यवसायी हैं उस लाइसेंस का विरोध कर रहे हैं। आज सिर्फ सर खनन पर, माफियागिरी पर सरकार को पता ही नहीं चला कि हम करने क्या जा रहे हैं। वो व्यवसायी को अगर नहीं उलझाता इस रूप में तो हम लोग को कहीं कोई नहीं था आंदोलन के रूप में जाने का। हम लोग तो धारा 49 आप पहले कहे जो लेके आए जो उसमें लाइसेंस लीजिए, कुछ नहीं है, सरल है, सबों को दे रहे हैं। आप लॉटरी सिस्टम करवाए क्यों?
अजय जी, लॉटरी सिस्टम तो ये सरकार के नियम गलत है कि जो पुराने व्यवसायी हैं उन सबों को लाइसेंस मिलना चाहिए। विधानसभा में क्लियर कट जवाब दिया गया जी सर, विधानसभा में सबों को लाइसेंस मिलेगा जिनको भी जरूरत है। लेकिन लाइसेंस में तो ऐसे ऐसे लोग को भी मिल रहा है जो कपड़े का दुकान कर रहे हैं, जो जनरल स्टोर खोले हुए हैं, उन लोगों को भी दे दिया जा गया। भले अभी जांच नहीं हुआ हो, लेकिन अभी तो भ्रम की स्थिति है। सर, जो सर लाइसेंस एक मिनट सर, हमको थोड़ा सुनिए। हमको ये हाँ बोले फौजी जी बोलिए। हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि सरकार का अब एक किराना के दुकान में सब कुछ चावल दाल हल्दी मतलब सब कुछ बेचिए, लेकिन नमक और चीनी का जो है दूसरा आदमी को लाइसेंस दीजिए। ये सरकार का कहाँ से, ये कौन सा मान लीजिए कहाँ से कौन सा दिमाग ऐसा देने वाला है, तो हमको समझ में नहीं आता। ये किराना की दुकान में जहाँ चावल दाल मतलब जितने मसाला है सब कुछ बिक रहा है, लेकिन भाई नमक और चीनी का तुमको अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये कौन सा कानून में लिखा हो? ये तो हमको अब सीमेंट ट्रेड में सर जो बिल्डिंग मटेरियल का ट्रेड है, एक जीएसटी है, मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल का ऑल आइटम्स उपलब्ध होना चाहिए। अब मान लीजिए सीमेंट छड़ एक आदमी बैठेगा, गिट्टी बालू एक आदमी बैठेगा मतलब बेचेगा। ये कौन सा कानून में सर कौन सा प्रावधान, हमको तो ये समझ में नहीं आया। और रही सवाल सर फुटकर व्यवसाय का, तो फुटकर व्यवसाय का मतलब होता है सर फेरी का दुकान। तो फेरी का दुकान आप देखते हैं कि कपड़ा वगैरह जो ठेला पर लेकर के बेचता, वो भी अपना जीवन यात्रा चलाता है, लेकिन बालू गिट्टी हम ठेला पर नहीं बेच सकते। बहुत आदमी है जो दूर में कहीं गिरा करके, दरभंगा में कई जगह ऐसा है जहाँ पर दूर में गिरा करके ट्रैक्टर से ढो करके वहाँ ठेले ठेले बिकता है। फौजी जी ये बताइए, तो फौजी जी ये बताइए कि कोई भी आदमी कहीं भी बालू गिट्टी बेच सकता है, कहीं भी जहां जगह मिल जाए वहां बेच सकता है, या उसका कोई नियम कानून होना चाहिए? नियम कानून होना चाहिए कि वो रोड किनारे नहीं गिराएगा, सरकारी जमीन में नहीं गिराएगा, किसी भी जो मतलब झंझटिया किस्म का या मान लीजिए अवैध जमीन है उस पर लाइसेंस में सर यही है कि अपना जमीन होना चाहिए या किराया पर जमीन ले लीजिए। लाइसेंस में है कि आपको 5 खड़े वाहन करने की जरूरत होनी चाहिए, उसमें 7 EC है, मिनिमम उतनी जगह चाहिए। यही बात है ना सर। आज हमको एक बात कहिए सर, शहर में इसका अर्थ है शहर का सारा व्यवसायी बंद कर ले। दूसरी बात, क्यों जब हमको आप फुटकर की परिभाषा क्यों बदल रहे हैं? आप 100% फुट, आज माननीय विधायक हमारे सरावगी जी इस सब सवाल को विधानसभा में उठाए थे। फुटकर का मतलब ही होता है खुदरा, और खुदरा का मतलब होता है 5 वाहन नहीं। आप एक ट्रक कहीं से गिराइए, उसको ठेला से बेचिए। सर आज के दिन एक ट्रैक्टर पर लोग गिट्टी लेता है, लोहा लेता है, सब कुछ लेता है। आप फुटकर का परिभाषा बदल करके इसको माफियागिरी बनाने जा रहे हैं। हम लोग 5 वाहन खड़ा करने में 1 कट्ठा जमीन में खड़ा हो जाएगा 5 वाहन। सर कौन से अथी में लिखा हुआ है? कहीं के पाठक से ये रूल पास करवा दीजिए जो 1 कट्ठा भी जमीन जिसको है उसको भी मिले। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है शैलेंद्र जी की 5 कट्ठा जमीन चाहिए। तो होना चाहिए ना शैलेंद्र जी, जमीन तो होना चाहिए ना। अगर बालू गिट्टी अगर रखेगा तो कम से कम 1 कट्ठा जैसे करे, 1 कट्ठा तो होना ही चाहिए कम से कम। ये तो कहाँ रखेगा सर? हम कहाँ कहते हैं नहीं, बिना जमीन का व्यवसाय हो ही नहीं सकता। जमीन तो सबके पास, किसके पास जमीन नहीं जो। तब तो वो भी कह रहे हैं, सरकार भी वही कह रही है कि जमीन होना चाहिए कम से कम। आप इसका एक रेजुलेशन पास करा दीजिए ना। 5 ट्रक 1 कट्ठा भी हो सकता है ना, 1 कट्ठा में 5 ट्रक आ ही सकता है। कहते हैं ना जो सरकार को कहिए ना जो ये लिख के दे देना जिसको 1 कट्ठा भी जमीन है शहर के अंदर। शैलेंद्र जी क्लियर कट है, 5 वाहन खड़े होने की जगह चाहिए बस। सर उसमें 5 हम इसको 5 कट्ठा समझ ले या 5 बीघा समझ ले या 1 कट्ठा समझ ले। 5 ट्रैक्टर सिर्फ आप लगा के देखिए 1 कट्ठा में लगेगा, उसमें बालू कहाँ रखिएगा सर और गिट्टी कहाँ रखिएगा ये बता दीजिएगा। 1 मिनट सर, सरकार कहती है जब 5 ट्रक बालू रखना होगा 500 CFT आपको और 500 CFT गिट्टी, वो दोनों जगह कितना लेगा ये बता। ऐसा नहीं है शैलेंद्र जी, इसमें है मैक्सिमम 1000 CFT से ज्यादा का भंडारण नहीं कर सकते हैं। 1000 CFT गिट्टी और 1000 CFT बालू, ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है सर, 1000 CFT गिट्टी और 1000 CFT बालू, उसके बाद 5 वाहन, कितना जमीन चाहिए सर? जी 1.5 कट्ठा लगा लीजिए। चलिए 1 कट्ठा से सर आप 1.5 कट्ठा पड़ा है। मेरा कहना सीधा है सर, हम 1000 CFT गिट्टी क्यों और 1000 CFT बालू क्यों?
हम 1 ट्रक गिट्टी गिरा। ये मैक्सिमम सरकार की क्राइटेरिया है, मिनिमम तो आप 100 CFT भी रख सकते हैं। हमको होलसेलर नहीं बनना है, हमको आप फुटकर व्यवसायी कर रहे हैं, हमको 1 ट्रक। तो खुदरा व्यापारी में 1000 CFT से ज्यादा आप बेचिएगा तो फिर तो आपको और जगह चाहिए सर, हमको तो 1000 CFT। यही कहना है जितना में 1 ट्रक गिट्टी 1 ट्रक बालू अटे उतना जगह की हमको आवश्यकता है। और मेरा कहना है सर और फिर गाड़ी कहाँ लगाएगा, फिर गाड़ी कहाँ लगाएगा जो अनलोड करेगा, गाड़ी कहाँ लगाएगा फिर अनलोड। एक मिनट, हम 5 गाड़ी लगा के करेंगे क्या? हमारे पास औकात है 2 ट्रैक्टर का सर, हम 2 ट्रैक्टर से माल बेचते हैं, हम ट्रक से थोड़े माल बेचते हैं, हम तो ट्रैक्टर से माल बेचते हैं। तो चले हम बता दें हमारे साथ अहम मुद्दा पर चर्चा करने के लिए मौजूद है शैलेंद्र सिंह हैं जो बालू गिट्टी संघ के अध्यक्ष हैं, अजय सराबी हैं जो गिट्टी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ विश्वनाथ राय हैं जो कि बालू गिट्टी से जुड़े हुए हैं, फौजी जी के नाम से हैं। और ये अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दरभंगा की जनता भी भ्रम में है। हम चाहते हैं इस सारे भ्रम को दूर कर दें। जैसे अजय सराबी ने कहा कि सरकार का यह नियम है कि कोई भी विक्रेता को कम से कम 5 ट्रक गाड़ी खड़ी होने की जगह होनी चाहिए ताकि वो सामान को अनलोड कर सके, या उसके बाद 1000 CFT से अधिक बालू और गिट्टी नहीं रखना का निर्देश ये दिया हुआ है। अब दूसरा बात यह है कि 21 तारीख को बंद का आह्वान किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, और बालू संघ ने भी समर्थन दिया, नैतिक समर्थन दिया है। क्या शैलेंद्र जी आप सरकार के निर्णय के खिलाफ राजद के साथ गोलबंद होंगे? शैलेंद्र सर, हम किसी दल के साथ नहीं गठबंधन करेंगे, लेकिन हमारे लिए कोई अगर लड़ेंगे, चाहे वो दल का नाम मैं लेना ही नहीं चाहता सर, न मैं दल के साथ हूँ। तो आप तो हो ना गया, 16 को आप बंद कर रहे हैं, पप्पू यादव का बंद है, 21 को आप बंद कर रहे हैं, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का, तो माना जाए ना कि सरकार के विरोध में आप लोग जो दोनों दल के साथ देकर के कर रहे हैं। सर एक मिनट सर, मेरा हाँ फौजी जी, हाँ फौजी जी बोलिए, फौजी जी सबसे पहली बात सर, मैंने सरकार के जितने भी अभी जो सरकार में बीजेपी और जदयू के जितने भी लीडर हैं, दरभंगा के सांसद हो चाहे MLA हैं, जितने भी मंत्री हैं, तकरीबन एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिनके यहाँ हम लोगों ने अपना दुखड़ा सुनाने के लिए नहीं गया, लेकिन उन्होंने सब आदमी अपना कह के एक संजय सरावगी हैं जो विधायक शहर के हैं, वो थोड़ा रिस्पांस लिए, बाकी सारे विधायक ने एक वर्ड में इतना जल्दी रिस्पांस का आशा कैसे कर लेते हैं? इतनी जल्दी कैसे रिस्पांस हो जाएगी? रिस्पांस की मतलब कि सर कोई नोटिस, हम सरकार में हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, जो सरकार का सर, सरकार को हम चुनते हैं, ना कि सरकार को हम चुन के, आज MLA को हम चुन के भेजते हैं विधानसभा सर, ना कि जो है। लेकिन जब प्रॉब्लम होगी तो सरकार को समय दीजिएगा ना। अगर नोटबंदी में पहले प्रॉब्लम आई थी, सुधार हुआ था, इसमें भी सरकार सुधार कर रही है, समय दीजिए। आप राजनीतिक दल से मिलकर राजनीति क्यों कर रहे हैं? नहीं, राजनीतिक किसी हमको जो आदमी हमको हक दिलाए, जो आदमी हमको आज से 5 महीना अब तो जुलाई से हम लोग का दुकानदारी डिस्टर्ब है, आप जानते हैं कितना नुकसान का हम लोग कितना नुकसान भुगत रहे हैं, आपको अंदाजा है इस बात का? फौजी जी एक मिनट सर, हमारे पास निश्चित ये हम मानते हैं कि आपके अंदर काम करने वाले कर्मचारी जो मजदूर हैं वो थोड़े से परेशान हो गए, उनके घर में जो डेली 1000 रुपया 500 का वो नहीं। फौजी जी एक मिनट सर, आप कहे आप किसी दल के साथ जा रहे हैं, मैं अपना बैनर लेकर के, अपना झंडा लेकर के विरोध में उतरा हूं और अपना बैनर तक। तो 21 और 16 को ही क्यों? तो 21 और 16 क्यों? आप 15 कर लीजिए, 17 कर लीजिए। 21 को ऑलरेडी जो राजद का कॉल है, जदयू रखे उसके साथ भी रखे, चौथा रोज बीजेपी रखे उसके साथ भी रहेंगे सर। व्यवसायी के हित का लाइसेंस पहले भी था जी सर, लेकिन यही अफसोस है सर, ये सरकार की नीति क्या है जी, इतने दिन तक था, आप इतने दिन तक इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, ये क्या कहा जाए सर? आप आज कहते हैं माफियागिरी होता है, माफिया कराता कौन है सर? खनन कौन करवाता है? सरकार करवाता है। आपको आपके पास सारा अमला जमला सब कुछ है, आप वहां रोकिए। दूसरी बात सर, सरकार कही कि हम 70% कम में बालू देंगे, क्या सरकार के वेबसाइट पर बालू कम रेट में आया? सिर्फ सरकार जवाब दे दे, जो सरकार जिस रेट में कर रही थी बालू देने, अजय जी उस रेट में बालू आया। अजय जी ये तो कहा जा रहा था वास्तव में कि जनता को 2500 से 3000 रुपए बालू मिलेगा, पटना में मिल रहा है सर, बहुत खुश हो गई। पटना में दरभंगा की जनता को ना बताइए आप, दरभंगा में तो परिवहन का खर्चा सर अलग से लगेगा।
तो 20 किलोमीटर आप जोड़ रहे हैं पर 20 किलोमीटर के हिसाब से, और आप 270 जोड़ लीजिए तो आपको 5-6 हजार हो गया वो, तो 5,000 6,000 और फिर एक मिनट सर, मेरा करने का फिर सरकार जो है सो आम पब्लिक को क्यों अंधा बना रही थी कि मैं 2,000 से 2,500 तक आपको बालू पहुंचाकर सरकार व्यवसायी बोल रही थी ना ऐसा कभी नहीं बोला। सरकार व्यवसायी का छवि हमारे सामने पेपर से कटिंग रखे हुए हम सागर पेपर से कटिंग करेंगे सर, जिसमें 2 से 2,500 रुपया CFT तक हम पहुंचा कर पटना में एक आदमी बोलिए, एक आदमी बोलिए तो ज्यादा अच्छा होगा। सिलेंडर जी पहले बोलिए, एक आदमी छवि खराब करने के लिए बार बार जनता में मैसेज दी जब हम इस रेट में बालू उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जबकि सरकार जब अब खुद बालू बेचने के लिए आई तो जिस रेट में बालू बिक रहा था उस रेट से 1,000 लगभग 100 CFT पर ज्यादा रेट में मिल रहा है। आज सारा मजदूर ना सिलेंडर जैसा नहीं है सर। आज लक्ष्मी सागर में एक बालू ट्रक मैं बुक करवाया हूँ 9100 का आया है सर। दूसरी बात सर, नहीं गलत सारा व्यवसायी पलायन की स्थिति में है, इसका जवाबदेह कौन होगा? पटना से दरभंगा 140 किलोमीटर है सर। अभी सर एक बिल आप बिल करवा लिए भाया मोकामा। सर एक मिनट सर, अभी एक बिल मेरे पास है जो कि माननीय ये दरभंगा का बिल सर, 1 सेकंड टाइम देंगे हमें। हमारे साथ येलो सैंड बालू है जो कि एड्रेस है सर, एक बिरौल का एड्रेस है और एक एड्रेस है सर माधोपुर हायाघाट, 2 जगह का है सर, और एक दरभंगा का है सर। आप एक चीज जो CFT कितना है? जी सर 500 CFT बालू है सर। 500 CFT लीजिएगा तो भाया मोकामा ट्रक आएगी सर। हमको जरूरत ट्रक किलोमीटर होगा सर, वो 230 किलोमीटर हो जाएगा सर। हमको जरूरत ट्रक का है तो 230 यानी कि 40 किलोमीटर कम हुआ। हाँ 250 CFT लेंगे तो भाया हाजीपुर आएगी गाड़ी। मेरा कहना है सर, हमको जरूरत है। अच्छा अजय जी को पहले बोलने दीजिए। सिलेंडर जी पहले अजय जी को पूरा बोलने दीजिए। ठीक है सर। अजय जी देखिए इनका कहना है कि मोकामा के तहत गाड़ी। अजय जी बोले कैसे गाड़ी आएगी, क्या रेट है सर? 500 CFT लेने पर क्या कि गांधी सेतु पर रुकावट है कि 10 चक्का वाहन नहीं चल सकते हैं। 500 CFT पर 10 चक्का वाहन पर लोड कराने के लिए ये आएगी भाया मोकामा। उसकी दूरी हो जाती है लगभग 250 किलोमीटर। क्या रेट पड़ेगा? हाँ क्या रेट पड़ेगा, कितना रेट? ये लगभग सर 7500-7600 का रेट आ जाएगा सर। ठीक। अगर 250 CFT हम लोग 6 चक्का पर मंगावेंगे तो उसका बिलिंग भाया हाजीपुर करावेंगे जो हमको लगभग लगता है 6400-6500 रुपया कॉस्टिंग आना चाहिए जी। अरे आना नहीं चाहिए सर, बिल निकल चुका है सरकार का, जो कुछ लोगों ने बुक कराया है उसका बिल आ चुका है वहां से। आना क्या चाहिए, इसमें कौन सा सवाल होता है? आप बिल आ चुका है, बिल देख लीजिए, जो हम लोग पेपर में निकलवा भी दिए हैं कि सरकार का ये बिल है। हम सिलेंडर जी बालू गिरा था क्या पार्टी के यहाँ? सो बताइए जी। हाँ कुछ पार्टी के यहाँ बालू गिरा था क्या? किसके यहाँ? जिसका आप बिल दिखा रहे हैं उनके यहाँ बालू गिरा था क्या? सर एक मिनट, क्या बिल फॉल्स है, इसका जवाब आपसे चाहिए सर। ये ऑनलाइन बिल निकाल लिया, सिर्फ ऑर्डर नहीं किया, पेमेंट नहीं किया। 1 मिनट सर, सरकार कहती है पेमेंट साइट पर लेंगे या वेबसाइट जो करेगा लेंगे। क्या ये बिल जो है वेबसाइट पर गलत है? वो मिस हैंडल हो गया, वो भाया मोकामा बिल हो गया। 500 CFT का बिल जो है ना सर, तो हमारा ये कहना है कि हम ये कहना है कि भ्रम की स्थिति है, तो क्यों नहीं भ्रम को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। 21 को राष्ट्रीय जनता दल का बिहार बंद का आह्वान है, 16 तारीख को पप्पू यादव का बंद का आह्वान है। तो सरकार के खिलाफ जो सड़क पर उतर रहे हैं, जनता उतर रहे हैं, विक्रेता उतर रहे हैं, तो क्यों नहीं भ्रम की स्थिति को दूर किया जाता है? अजय जी जनता नहीं उतर रही है सर, ये RJD वाले उतर रहे हैं, ये बालू माफिया के साथ हैं। आज चलिए सर, तो सिलेंडर जी आप लोग क्यों उतर रहे हैं? सिलेंडर जी आप लोग क्यों उतर रहे हैं? सिलेंडर जी आप लोग क्यों उतर रहे हैं? आप लोग का उतरना तो ये बालू माफिया। इतनी खुशी तो जरूर हुई सर, जो आज शराबगी जी व्यवसायी को अजय शराबगी भी माफिया कहने लगे। चलिए ये खुशी की बात है। आपको नहीं कर रहे हैं सिलेंडर जी, माफिया आप कहे जी ये जो बालू खनन कर रहा है उसको कर रहे हैं, माफिया को साथ दे रहे हैं। 1 मिनट सर, आप नहीं कर रहे हैं सर। माफिया करवा कौन रहा है? आप अपने पर नहीं लीजिए माफिया आप तो खुदरा विक्रेता हैं,
शैलेंद्र जी, आप लोग खुदरा विक्रेता, आप माफिया, माफिया जो खनन कर रहे हैं, आपने भी कहा कि खनन जो व्यवसायी वो माफिया है। माफिया जो आप भी कर रहे हैं। खनन नीति का विरोध करते हैं सर, वहाँ जो माफियागिरी हो रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज व्यवसायी आप बता दीजिए शैलेंद्र जी, आप समझिए। तो शैलेंद्र जी एक शब्द में बता दीजिए, फौजी जी और शैलेंद्र जी, फौजी जी और शैलेंद्र जी एक शब्द में बता दीजिए, एक शब्द में बता दीजिए, क्या आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ बंद के समर्थन में जा रहे हैं, पप्पू यादव के साथ, क्योंकि 16 को भी आपने बंद किया है, पप्पू यादव का है उस दिन बंद, 21 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल का, आप उस दोनों डेट को छोड़कर अपना क्यों नहीं करते, आप दोनों के साथ क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब सरकार के खिलाफ आप लोग खुद उतर रहे हैं मैदान में। अपना बैनर सरकार के साथ बंद में जा रहा है। अगर किसी दल के साथ जाता, किसी दल के साथ जाता तो अपना बैनर पोस्टर लेके नहीं जाता, लेकिन फिर आप बंद का कोई औचित्य नहीं है। आप क्यों कर रहे हैं? हाई कोर्ट ने इस खनन नीति पर स्टे लगा दिया। एक मिनट, आज शराबगी जी एक झंडा लेके चले आगे, अगर सारा व्यवसायी उनके साथ नहीं है, हम लोग आज भी व्यवसायी मतलब लोग क्या समझता था सर, या समझता है आज भी। सरावगी जी ने आपकी समस्या को लेकर विधानसभा में उठाया था। इसका प्रश्न मैं सबसे पहले दे चुका हूं, जो मेरे माननीय विधायक सरावगी जी सबसे पहले इस समस्या को विधानसभा में उठाए, इसके लिए उनको सबसे ज्यादा धन्यवाद। और मैं पर्सनली जाके उनसे मिला भी हूं, वो हमें संतोषप्रद उत्तर भी दिए। हमारी लड़ाई सरावगी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई मात्र इतनी है जो सारा व्यवसाय खुशहाल रहे, जिसको जितना जमीन है अपने जमीन में बालू गिट्टी जितना जमीन है उस आधार पर उसको स्वतंत्र दे कीजिए ना, तो आप उनके साथ अटैच मत कीजिए। जनता के सामने तो मैसेज जाएगा, सरकार के सामने भी मैसेज जाएगा कि आप लोग उस दिन बंद कर रहे हैं जिस दिन दूसरे दल का बंद कर रहे हैं, तो आप लोग का अपना अस्तित्व होना चाहिए। आप लोग अगल मैं माननीय मोदी जी से मिलने पटना गया था, मैं माननीय लालू जी से भी मिलने गया था, मैं माननीय पप्पू जी से भी मिलने गया था, एडिटोरियम में हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे उनसे भी मिलने गया था। कल तक मैं प्रयत्न में हूं, डीएम साहब से जो मैसेज भी मेरा आया है, डीएम साहब से भी समय लिया हूं, जब हम लोग को कहीं हड़ताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग को मुख्यमंत्री से सिर्फ वार्ता करवा दिया जाए। समाहर्ता महोदय बोले भी हैं, हम लोग का सीधा फंडा है सर, अगर मुख्यमंत्री हम लोग से वार्ता सही रूप से करके हमारे समस्या को संज्ञान में ले लेते हैं, तो हम लोग क्यों बंदी में जाएंगे? हम लोग की अपनी मुख्यमंत्री जी से लोग मिलने गए थे पटना, शैलेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी से लोग पटना में मिलने गए थे, पटना के व्यवसायी जी, उन्होंने सीधा आश्वासन दिया है कि जिन्हें भी लाइसेंस की जरूरत है सबों को मिलेगा, जो भी इस व्यवसाय से जुड़े में किसी का व्यवसाय बंद नहीं होने जा रहा है। एक मिनट, मैं एक तो क्या वही रहेगी ना? हाँ जी, एक मिनट, मेरा थोड़ा हम एक सलाह थोड़ा देना चाहते हैं सरकार की तरफ, हमारा एक सलाह जाए। सरकार चाहती है कि बालू में कोई माफियागिरी या कोई ब्लैक मार्केटिंग यहाँ नहीं हो, तो मेरी एक सलाह छोटी सी है, सरकार ई चालान से ही बालू दे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो ई चालान का 4 कॉपी ट्रक को दिया जाए, जो ट्रक ओनर लेकर के हर जगह निगम बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, सरकार निगम बनाए, हम लोग को, हम बिजनेसमैन को कोई आपत्ति नहीं। 4 कॉपी वहां पर बनाए, ई चालान से 4 कॉपी दे वहां पर ट्रक ड्राइवर को, उस ई चालान पर सारे डिस्ट्रिक्ट का रेट लिखा हुआ होना चाहिए, जो दरभंगा ट्रक वाला बेचे, मधुबनी बेचे, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, अदरवाइज जहां जिस मतलब बिहार में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो बेचे, उसका रेट कोडिंग होना चाहिए उस चालान पर। अगर वो दरभंगा बेचती है, दरभंगा बेचने के बाद जहां से निगम है वहां पर आएगा गाड़ी, वहां से अगर बेचता है गाड़ी डायरेक्ट, जो भी जीएसटी होल्डर है उसके यहाँ जो डिमांड करता है उसके यहाँ अपना गाड़ी जाए, और गाड़ी जाने के बाद कोई भी दुकानदार से बिना नापे जोखे तो बालू नहीं लेगा। आप वहां से क्या लेकर चले हैं नहीं लेकर चले हैं ई चालान से हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो जितना बालू पूरा होगा उतना बालू नापी करके मैं अपना जीएसटी का स्टैम्प, अपना दुकान का स्टैम्प लगा करके साइन करके उस गाड़ी को जो रेट दिया हुआ है दरभंगा का उस हिसाब से पेड कर दूंगा। 1 कॉपी मैं खुद रख लूंगा, 2 कॉपी 3 कॉपी ड्राइवर को रिटर्न करूंगा। जी ऐसा नहीं होता है, नहीं सीमेंट चलेगा दुर्गा ट्रेडर्स को। जवाब सुन लीजिए,
रहे हैं। जवाब जा सुन लीजिए, अजय जी का जवाब सुन लीजिए। अजय जी अभी अरे फौजी सर, जी हाँ। सुनिए ना। सीमेंट ट्रक वाला और कहीं उतार देगा, ऐसा ऐसा पहले थोड़ी फौजी होता जी को है। बोलने दीजिए, साहब, पहले मेरा फौजी जी बात को बोलने सुनिए दीजिए, ना। फौजी जी को मेरा बोलने बात दीजिए, सुनिए फौजी जी को बोलने जहाँ का दीजिए। बिल कटेगा ट्रक वहीं ना जाएगी। उसके बाद सर हाँ, उसके बाद वो 2 चालान जा करके निगम में जमा कर देगा, जो निगम 1 चालान को सेल टैक्स में जमा कर देगा। जो अगर मैं दरभंगा अजीत ट्रेडर्स से बोल रहा हूँ, अगर अजीत ट्रेडर्स ने 1 महीना में अगर 5000 CFT बालू लिया है तो 5000 ऑलरेडी आपका 5000 का जो है वहां पर बिल्टी आपके पास पहुंच चुका है। 1 से 5 तारीख के बीच में, अगले महीना 1 से 5 तारीख के बीच में जो भी गवर्नमेंट का टैक्स बनता है वो हम टैक्स 1 से 5 के बीच के गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। जो गाड़ी वाला रास्ते में कहीं अपनी मर्जी से बिना GST होल्डर के अगर कहीं बेच लिया, उस गाड़ी को दोबारा कहीं लोडिंग नहीं मिलना चाहिए और उस पर जो भी गवर्नमेंट कार्रवाई कर सके, जिससे कि 100% गवर्नमेंट को टैक्स अजय जी से गवर्नमेंट टैक्स देने के फिराक में हम शैलेंद्र जी। सरकार को टैक्स अभी अजीत जी हाँ, बोल सुनिए, रहे हैं, अब अजय जी को बोलने हमको हाँ, बोलने दीजिए। आप बोलिए। अजय जी हमको अजय जी हाँ, बोलिए। अजय जी सिर्फ जी। एक बात बताइए, ये जो लाइसेंस निकाली है सरकार खुदरा व्यवसाय के लिए, क्या ये उचित है? इसमें क्या दिक्कत है शैलेंद्र जी? लाइसेंस हम लोग को सबको मिल रहा है। हम लोग लाइसेंस और माल मंगा के बेचेंगे। हम 2017 का लाइसेंस कह रहे हैं, अभी जो लाइसेंस जी, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर, तुम्हें बता रहे हैं 3 साल में हम लोगों से सरकार सिर्फ 30,000 रुपया ले रही है। हाँ, 30,000 रुपया ले रही है 3 साल में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या दिक्कत होता है सर? 50,000 3 साल में कितना संजय जी? 50,000 रुपया दे देगा सर जनता। पैसा लेने अभी भी सुनिए सर, बता रहे हैं सरकार, अभी भी हम लोग को सालाना 5,000 रुपया फीस है। सुनिए ना सर, अगर मुद्दा सरकार कितना हुआ संजय जी? अजय जी कितना ले 3 साल में? 3 साल में 15,000 अभी भी सरकार हम लोगों से ले रही है। हम लोग बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं। 15,000 मुद्दा सरकार का अगर हाँ, पैसा लेना है तो 30,000 के बदले हम लोग 40,000 दे देंगे। सरकार अवैध कारोबार को रोकने की कोशिश कर रही है। सर, कारोबार हम लोग साथ हैं, खनन कारोबार में जितना माफिया है उसको दूर भगाइए, हम लोग को लाठी लेके चलना पड़ेगा, चलेंगे। लेकिन हम लोग इसीलिए नहीं चालान लागू किया जा रहा है, बेरोजगार बनाया जा रहा है। आज आप ऐसा नहीं है शैलेंद्र जी। 5 कट्ठा जमीन टाउन में खोज रहे हैं, 5 ट्रक लगाने का जगह फिर आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। 5 कट्ठा सरकार नहीं बोली है। आप कहते हैं 1 लाख से 5 लाख व्यवसायी कौन अति व्यवसायी 1 लाख से 5 लाख शैलेंद्र जी एक मिनट हम अजय जी से हमको अजय जी हम एक बात कहते हैं, आप ठीक है, आप सरकार का हमको कोई आपत्ति, आप सरकार का पक्ष लीजिए। यहाँ दरभंगा में जितने व्यवसायी हैं उन सारे को दरभंगा में नहीं और बिहार में जितने व्यवसायी जो स्टेट से जुड़े उन सबको लाइसेंस दिला दे। हाँ, कोई व्यवसायी अगर रोड पर गिरा आता है माल या सर, मंत्री जी ने विधानसभा में हमारे विधायक को आश्वासन दिया कि जिन लोगों को भी जो भी कागजी खाना पूर्ति करेंगे सबों को लाइसेंस मिलेगा। तो समय दीजिए ना, हमारे हिसाब से समय दीजिए, समय दीजिए, सुनिए ना, समय दीजिए। अभी जो हुआ आप लोग इफेक्टेड हुए हैं, हमें लगता है कि 1 माह से, भले सरकार जुलाई से कर दी है, लेकिन ये 1 माह से बालू का गिट्टी का समस्या आ रहा है, आप लोग को प्रॉब्लम है। तो सरकार को आप लोग तो कभी खुदरा खुद बेच ही रहे हैं, तो समय क्यों नहीं देते सरकार कोई अच्छी पॉलिसी तय करे जो आपके लिए हित में हो और जनता के हित में हो। सरकार को समय दीजिए, धरना प्रदर्शन क्यों? सरकार हम लोग को 1 महीना का टाइम दे, अपना जो 49 के तहत 5,000 वाला जो लाइसेंस है वो सारे बिजनेसमैन को बोल दे भाई 1 महीना का टाइम देते हैं, आप 1 महीना के अंदर में 5,000 वाला जो लाइसेंस है सारे में, अगर जिसके कोई भी रोड पर गिराता है या सरकारी जमीन में गिराता है, कोई भी जनझटिया जमीन में, उसके खिलाफ सरकार जो भी कार्रवाई करेगा हम लोग सरकार के साथ। शैलेंद्र जी, पुराने लाइसेंस में भी जमीन का किराया नाम आया, मालिकाना देना है। बार बार अजीत जी से बात कर रहे हैं, हमसे अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी शैलेंद्र जी बोलिए, शैलेंद्र जी बोलिए। ये पुराने लाइसेंस में भी नियम है सर, नियम। हाँ, शैलेंद्र जी पुराने लाइसेंस में नियम अजय है। जी, मेरा मात्र यही कहना है, फौजी जी जो कहे हैं 100% सत्य कहे हैं। हर एक व्यवसायी को जगह के हिसाब से बेचने का अधिकार दीजिए, जो टैक्स लेना है लीजिए, लाइसेंस प्रक्रिया टैक्स में कहाँ सरकार ले रही है? अलग से कोई टैक्स नहीं है सर इसमें। लाइसेंस हम तो टैक्स के लिए बोले ना सर, सरकार का 1 पैसा टैक्स चोरी नहीं होगा। मैं नहीं, इसमें सरकार कोई अलग से टैक्स नहीं लगा रही है। शैलेंद्र जी को बोल लीजिए, फौजी जी शैलेंद्र जी को बोलने दीजिए। हाँ, ठीक है, बोल
इसमें सरकार कोई अलग से टैक्स नहीं लगा रही है सर, जो जीएसटी है। सर एक बालू में 4 बार टैक्स लगा हुआ है। नहीं सर, वो सब जीएसटी आप नहीं देखे उसको बढ़िया से देखे हाथ में वो एक रॉयल्टी का पैसा अलग है, वो अभी भी लग रहा है सर। अब बाकी ट्रक भाड़ा पर जीएसटी है, ट्रक भाड़ा पर जीएसटी है। हाँ, तो आज के दिन भी हम लोग जीएसटी देते हैं ट्रक पर। कमीशन पर जीएसटी है। हाँ, रिटेलर कमीशन पर जीएसटी है। तो क्या दिक्कत, हम लोग को सब कुछ का इनपुट मिलेगा। नहीं है सर, इनपुट आउटपुट आप जानिए। आप 1 नेशन 1 टैक्स कहते थे जीएसटी को। आप एक तो वो ये इसमें जीएसटी लागू है केवल। एक बालू में 9 तिया 27 2 29.5 29.5% टैक्स बालू में लेने जा रहे हैं सर। वो आज के दिन भी ये टैक्स है, हम लोग नहीं देते हैं, ये अलग मैटर है सर। देने के लिए आज भी हम लोग भाड़ा का कोई सामान लाते हैं, ये सब किराया पर जीएसटी है। 29.5% नहीं, हम 32% भी टैक्स देने आज भी किसी नहीं शैलेंद्र जी, आज भी कोई माल का हम कमीशन खाते हैं उस पर भी जीएसटी है सर। आप क्या करते हैं इससे हमको नहीं मतलब है। आप 32% टैक्स लीजिए, उससे नहीं मतलब है। मेरा कहना मात्र एक है, व्यवसायी को जगह के निर्धारण के हिसाब से सामान दीजिए, बेचने का मौका दीजिए और ये सेवन इसी सिस्टम हटाइए। व्यवसायी कोई माफिया नहीं है जिसको 1 लाख से 5 लाख फाइन कीजिए, उसको चरित्र प्रमाण पत्र लीजिए। टोटल जितना भी नीति बना है ना शैलेंद्र जी, ये खनन जो अवैध खनन हो रहा है उसको रोकने के लिए बना है, यही तो मेरा भी कहना है, ना कि व्यवसायी को टाइट करने के लिए। बस हम अजय जी 1 मिनट जी, आखिर ये फिर व्यापारी पर क्यों लागू हुआ? जब आप कह रहे हैं ये खनन के लिए बना है, तब आप जब लाइसेंस अप्लाई किए थे, क्या आपको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ा था? हाँ, आप जिस टाइम में लाइसेंस अप्लाई किए या हम जिस टाइम में लाइसेंस अप्लाई किए, सर कोई भी सरकारी लाइसेंस लीजिएगा तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो लगता है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं जी ये खनन वाला के लिए नियम है? ये सारा नियम तो आप व्यवसायी पर लागू कर दिए हैं। सर कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए लोगों का। निश्चित, आज तक तो कैरेक्टर हम लोग का सर, कैरेक्टर आधार होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, आधार होना चाहिए, पैन होना चाहिए। तो देश को जितना टैक्स दिए हैं, चूंकि खराब शैलेंद्र जी, आपको खुश होना चाहिए कि क्रिमिनल इस लाइन में नहीं आवेगा। सर आज के आप इस हिंदुस्तान में हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट से तो क्रिमिनल नहीं आएगा। ठीक है, क्रिमिनल है और जितना व्यवसायी और जितना पब्लिक क्रिमिनल है, कौन किस धंधा में नहीं है, सिर्फ इतना बता दीजिए सर। तो चले बता दें, हमारा समय भी हो रहा है और हमारे साथ जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बालू पर सरकार के नियत मुद्दे पर हमने चर्चा की है। हमारे साथ हैं शैलेंद्र सिंह मौलागंज से, अजय सरावगी जी हैं जो सारामोहनपुर से हैं, विश्वनाथ राय हैं जो अललपट्टी से हैं, और लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा करें ताकि हम चाहते हैं दरभंगा की जनता को भ्रम की स्थिति से दूर किया जाए। अजय जी, एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। अभी पहले आज 1 महीना पहले बालू 4,000 4,500 में मिल रही थी, अभी 1 सप्ताह पहले तक 7,500 में मिल रही थी, लेकिन आज के डेट में बालू आम जनता को बिना ऑनलाइन सीधे खरीद में 8,500 रुपया बालू मिल रही है। सर कोई गलत नहीं सर 1 महीना पहले 4,000 का रेट नहीं था। जब आरजेडी की सरकार थी, अवैध खनन हो रहा था, अच्छा, उस समय रेट कम था सर। अवैध खनन पर प्रतिबंध होगा तो माल तो कुछ महंगा होगा ही सर। अजय जी एक बात, तब तो जनता को नुकसान हो गया, तब तो जनता को नुकसान हो गया। अवैध खनन ही था तो जनता को तो फायदा था। चोरी का माल तो हमेशा सस्ता मिला है। हाँ, आज भी आप बाजार में चल जाइएगा चोरी का सोना खरीदने तो सस्ता आपको मिल जाएगा। से फ्री क्यों नहीं करवाते? दुकान में जाइएगा, बिल के साथ सामान लीजिएगा तो वो महंगा मिलना। अच्छा, अवैध खनन से फ्री क्यों नहीं करवाते ताकि जनता को मिलने लगेगा अगर तो रेट कम हो जाएगा? वो नहीं मिल रहा, अभी 8,500 मिल रहा है। कितना परेशान है जनता। अवैध खनन क्या हुआ सर? चोरी का माल हुआ ना सर, तो उसको रोकिए ना, वो उसको रोकवाइए, वहां से फ्री करवाइए जनता के लिए। उसी के लिए खनन नीति आई थी सर 2017, जिसका लोगों ने विरोध कर रहा है। सर 1 मिनट तो विरोध के खुदरा को पता अलग करें। फौजी जी, अभी आरजेडी की सरकार थी तो सस्ता थी, इससे 5 साल पहले किनकी सरकार थी? देखिए, व्यवसायी को आप नहीं घसीटिए इसमें और पब्लिक को नहीं घसीटिए।
आपको जितना को घसीटिए, हर एक सत्ता यही किया है। आज से 5 साल 7 साल 8 साल पहले भी बालू शैलेंद्र जी सरकार के साथ आइए, बहुत मजा आएगा कारोबार करने में। ईमानदारी का काम कीजिए। आप अगर व्यवसायी को चोर कहते हैं तो अच्छी बात है। व्यवसाय को हम चोर नहीं कह रहे, हम आपको कह रहे हैं। तो हमको चोर कह रहे हैं तो हमसे बड़ा चोर तो बैठा। आपको हम चोर कहेंगे? आप बड़े भाई है मेरे। बड़े भाई हैं तो हमको चोर नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आप सरकार के साथ आइए, आप राजद के साथ कारोबार में मदद नहीं कीजिए सर। बड़े भाई हैं, व्यवसायी को चोर और माफिया आप बनाने पर तुले हुए हैं। हमको नहीं समझ में आता है। आप तो खुद एक बड़े व्यवसायी हैं इस शहर के। हमको लगता है किसी व्यवसायी से बड़े व्यवसायी हैं आप। अजय भैया देखिए, अब एक चीज बता दीजिए हमें, एक चीज, क्योंकि जनता के लिए हम लोग भी काम करना चाह रहे हैं कि जनता को सही मैसेज। अजय जी 8,500 रुपया बालू मिल रहा है, क्या ये उचित है? अगर गलत बेच रहा है सर, ये अवैध बालू आ रहा है। अभी जो बालू आ रहा है ना सर, ये बंगाल का बालू आ रहा है ना, कि लोग पटना से बालू लेके आ रहे हैं, इसलिए महंगा है। देखिए, ये तो आसान कब करवाइएगा, कब तक करवाइएगा? बंगाल का बालू सर, चोरी का बालू आ रहा है अभी सर। उसमें कोई विरोध नहीं। कब तक करवाइएगा, कब तक होगा? जनता जानना चाह रही है, कब तक आप सस्ते दर पर बालू उपलब्ध कराइएगा जनता को? अजय जी जी सर, कब तक सस्ते दर पर बालू उपलब्ध कराइएगा जनता को? सर सरकार प्रयासरत है सर, जल्द से जल्द सस्ता बालू मिलेगा बाजार में। तो चले, बहुत बहुत धन्यवाद। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो संजय, आप शैलेंद्र जी 250 CFT पार्टी को मिलेगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सुनिए, एक मिनट मेरा बात सुनिए सर। हमने जो आपको ई चालान के बारे में बताया था, अगर गवर्नमेंट को 100% अगर टैक्स चाहिए तो उनको किसी न किसी GST होल्डर के थ्रू ही देना। अगर वो गाड़ी डायरेक्ट अगर कस्टमर के पास गया तो गवर्नमेंट को उस गाड़ी का टैक्स कौन देगा? है आपके पास जवाब कुछ? हमने जो आपको परफॉर्मा बताया है कि ई चालान का 4 कॉपी लेकर के आए, और जो भी GST हम मान लीजिए उस पर जो भी टैक्स हो सरकार को 100%, जितना खनन होगा वहाँ उसका 100% सरकार को टैक्स मिलेगा। हमको गलत तो नहीं। अगर सरकार को 100% टैक्स चाहिए, जो भी गाड़ी बिना GST होल्डर के यहाँ गिराता है उस गाड़ी को दोबारा लोडिंग नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे ट्रक हो। चाहे वो पटने में गिराता है, बिना GST होल्डर के गिराता है तो सरकार को उसका टैक्स नहीं जाएगा। और सरकार को अगर 100% टैक्स तो बिना GST होल्डर, जो भी लाइसेंसधारी है, जो भी GST होल्डर। तो चले, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबका, बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद। समय हो चुका है हमारा, समय हमें इजाजत नहीं देता आगे करने का, लेकिन एक सब शैलेंद्र जी से बोलना चाहेंगे। एक सवाल आप केवल बता दीजिए, हाँ या ना में। 16 तारीख को आपका बंद, 21 तारीख को आपका बंद, क्या आप बंद के समर्थन में हैं या आप अपना नैतिक समर्थन जनता के सामने दे रहे हैं? हम अपने बैनर तले अपना बंदी करेंगे। हम किसी दल के साथ नहीं हैं, हम अपना बंदी। तो 16 को ही और 21 को ही क्यों, दूसरे दिन क्यों नहीं? सर 16 को और 21 में मतलब यही है, जब उस दिन हम ये नहीं जानते हैं, हम सीधा जानते हैं बालू गिट्टी व्यवसायी के लिए जो लोग सड़क पर उतरेंगे हम उनके साथ हैं। सर RJD के पृष्ठभूमि के शैलेंद्र जी हैं। सर बीजेपी ही निकाले ना हमको, इसके बीजेपी जुलूस निकाले। तो चले, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। मिथिला मंच न्यूज पर यह डिबेट बहुत ही अच्छा रहा और बहुत बातें आज जानकारी मिलेगी आपको कि 500 CFT बालू मोकामा की तरफ से आ रही है तो 7500 रुपया होगा उसका, और जब अगर 250 CFT आती है तो हाजीपुर के माध्यम से आएगा तो 6400 रुपया होना चाहिए। अभी बंगाल से बालू आ रही है। 3 साल तक के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 15,000 रुपये मांगे गए हैं इन लोगों से। नियम है सरकार का, जहां कम से कम 5 ट्रक बालू रखने की या ट्रक की गाड़ी के रखी जगह हो वहां उसको लाइसेंस दिया जाए। इसके अलावा सभी को लाइसेंस देने की बात सरकार ने की है ताकि सभी संतुष्ट हो सके, लेकिन लाइसेंस तो सबको लेना ही पड़ेगा। किस तरह बालू सस्ता मिले जनता को और विक्रेता भी खुशहाल से रहें, और उनके यहाँ जो सैकड़ों मजदूर काम करते हैं जिनके रोजी रोटी पर सवाल आ गया, हजारों लोग बेकाम हो गए हैं, उन लोगों को भी रोजगार मिले, इस पर प्रतिक्रिया होगी। हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जी, अजय जी, फाजिल जी। एक पॉइंट मेरा और छूट गया था सर, प्लीज। हाँ, मेरे कहने का मतलब सरकार बोलती है सर कि मैंने अपना बिहार का सारा बॉर्डर सील कर दिया, जो मेरे बिहार से एक भी मुट्ठी बालू या गिट्टी कहीं बाहर नहीं जा सकता है, दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता। तो सर हमारे के सवाल अभी आज के डेट में जो वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है खासकर लोडिंग में, कि जिस गाड़ी में GPS या इलेक्ट्रॉनिक लॉक नहीं लगा हुआ है उस गाड़ी को लोडिंग, सर आज मान लीजिए कितना हमको सरकारी जो बस निगम है
उसमें तो किसी में हमको लगता है काम ही नहीं लगा भी होगा तो किसी में काम नहीं करता है। और ये बालू और गिट्टी में सर जीपीएस के वजह से वहाँ गाड़ी में लोडिंग नहीं मिल रहा है, जिस कारण से मंगलवार से सुनते हैं कि सरकार ने लोडिंग दे रहा है, लेकिन हमारे दरभंगा तक अभी तक पहुंचा नहीं। ये जीपीएस और बालू में सर जीपीएस नहीं लगेगा, वाहन में जीपीएस लगेगा। अरे भाई वाहन में ही तो क्यों, क्या हेलीकॉप्टर से उड़ के चला जाएगा यूपी में बालू के बाजार में जीपीएस नहीं लग सका। तो चले बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का समय हमारा हो चुका है, फिर हम आगे भी डिस्कशन में लाएंगे आप लोग को। फौजी जी धन्यवाद, अजय जी धन्यवाद, शैलेंद्र जी धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ समय देने के लिए। अहम मुद्दे पर हमने चर्चा की, धन्यवाद धन्यवाद, फिर हम आगे आसाम में धन्यवाद।